हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं डेटा टर्नओवर रेशियो का थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम। अभी आप एग्जाम में बैठेंगे और इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए या रोक दीजिए और इसको पहले पढ़िए। आई होप आपने ये प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने ही। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्या है, 3 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, 25%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है। अरे कॉस्ट ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां से आप निकाल सकते हैं नेट सेल्स, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें आप ऐड कर दीजिए प्रॉफिट को, तो 25% है ना ऑफ 3 लाख आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो नेट सेल कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रॉफिट को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे तो आपका नेट सेल्स निकल जाएगा। यानी कितना आने वाला है, सो देखते हैं। तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3 लाख, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 25% यानी 75,000। ओके, तो कैलकुलेट करके आ गया 3,75,000। तो नेट सेल के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया और नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कर देने से आपका क्या निकल गया, टोटल नेट सेल्स निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स निकल गया। चलिए, नेट सेल निकल गया। अब कह रहा है कि कैश सेल जो है ना 25% ऑफ टोटल सेल है। ठीक है, तो कैश सेल्स भी हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो यहाँ पे लिखने वाले हैं कैश सेल। ठीक है, तो कैश सेल्स कितना होने वाला है, 20% ऑफ टोटल सेल। नेट सेल मतलब टोटल सेल 3,75,000। तो कैलकुलेट करके कितना आने वाला है, ये जो परसेंटेज है 20/100 यानी कि ऑफ 3,75,000। कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो 1/5 5 से डिवाइड देंगे, 5 7 35, 5 5 25, सो 75,000। तो कैश सेल निकल गया, नेट सेल्स मालूम हो गया, कैश सेल्स मालूम हो गया। तो सर यहां से आप निकाल सकते हैं क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं। आप इसे नेट क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं। सो 3,75,000 जो आपका टोटल सेल है उसमें 75,000 आप माइनस करने वाले हैं, तो 3 लाख रुपीस आपका आ गया। ठीक है, अब आप लिखने वाले हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट में लिख रहा हूं डेटर टर्नओवर रेशियो। आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या लिखते हैं भाई, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में क्रेडिट सेल्स और नीचे लिखते हैं एवरेज डेटर। तो हमारे पास ओपनिंग डेटर कितना है, 50,000। क्लोजिंग डेटर कितना है, 1 लाख। दोनों को ऐड कर देंगे, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, तो आ गया 1,50,000 यानी कि 75,000 आपका आ जाएगा एवरेज डेटर। नहीं समझ में आया यदि आपका एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं। एवरेज डेटर्स की यदि बात करें तो आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग डेटर जो कि 50,000 है, क्लोजिंग डेटर जो कि 1 लाख है। आप डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, तो आ गया आपका 75,000। तो एवरेज डेटर से आप यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, 4 टाइम्स आ गया। ओके, 4 टाइम्स है, बेटर है। एवरेज टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है मतलब अच्छा है, क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशियो का हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो मेरा क्रेडिट सेल है वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कैश में कितना जल्दी फ्रीक्वेंट बनता है। तो 4 टाइम्स है, डेटर का 4 टाइम्स है ये। तो यही खासियत है इस प्रॉब्लम का कि आपको अलजेब्रा का यूज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब परसेंटेज को आप यूज कर रहे हैं, सॉरी परसेंटेज को यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके पिछले वाले सम्स में हम लोगों ने अलजेब्रा का जैसा सॉल्व किया था। यहाँ पे नहीं लगा अलजेब्रा का जैसा, बट परसेंटेज को प्रॉपर्ली हम लोगों ने यूज किया। तो चलिए, छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।